भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रणाम। अब देखिए क्या हो रहा है युद्ध में, देखते हैं। कबंधा तत्र च उत्पेतुः पतित पतित स्वशिरो अक्षिभिः उद्यत आयुधो दंडे आधावंतो भटान वृधे। मेरे साथ, कबंधाः तत्र च उत्पेतुः कबन्धास्ततोपेतुः पतित स्वशिरो अक्षिभिः पतितस्वशिरोक्षिभिः उद्यत आयुध दो दंडे उद्यतायुधदोर्दण्डैः आधावंतो भटान वृधे। आधावन्तो भटान् मृधे। शब्दार्थ है कबंधा, धड़, तत्र वहां युद्ध भूमि में पड़ा है, सिर अलग है। च भी उत्पेत उत्पन्न, पतित घिरा हुआ, स्वशिर अक्षि भी, सिर की आंखों से, सिर कट के अलग है, आंखों से गुस्से से देख रहा है। उद्यत उठाए, आयुध हथियारों से युक्त, दो दंडे, जिसकी भुजाएं आधावंत की ओर दौड़ती हुई, भटान सैनिक मृदे युद्ध भूमि में। मेरे साथ पढ़िए, उस युद्ध भूमि में उस युद्ध भूमि में शीश रहित शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। वे प्रेत तुल्य धड़ वे प्रेत तुल्य धड़ अपने हाथों में हथियार लिए, अपने हाथों में हथियार लिए पड़े हुए सिरों की आंखों से पड़े हुए सिरों की आंखों से देख देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। हाँ, आप समझ रहे हैं मतलब क्या है कहने का। आक्रमण क्या करेंगे, वो तो मर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके आंखों में इतना क्रोध है अपने शत्रुओं के लिए, देखो ऐसा लग रहा है जैसे उनसे लड़ रहे हैं। तात्पर्य, हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध क्षेत्रों में मारे गए वीर तुरंत ही प्रेत बन गए थे। यद्यपि उनके सिर उनके शरीरों से कटकर अलग हो गए थे, किंतु नए धड़ पैदा हो गए थे, और ये नए धड़ कटे हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु पर आक्रमण करने लगी। दूसरे शब्दों में, युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अनेक प्रेत उत्पन्न हो गए, जिससे युद्ध क्षेत्र में अनेक नए धड़ प्रकट हो गए। प्रेत प्रेत वह आत्मा होती है। प्रेत जब मनुष्य मर जाता है तो उसको प्रेत का मतलब उसकी आत्मा, प्रेत आत्मा कहते हैं। वो काफी टाइम तक रहता है, इसलिए ये शब्द यूज होता है। बलि ही महेंद्रम दशभिः त्रिभिः त्रिभीर त्रिभी त्रिभिः है, रौ उड़ जाएगा,
त्रिभिः ऐरावतं शरय चतुर्भिः चतुरो वाहन एकेन आरोहम अर्चयत। मेरे साथ पढ़िए। बलिम बलिहि महेंद्रम दशभिः त्रिभिः ऐरावतं शरय शरैः चतुर्भिः चतुरो वाहन एकेन आरोहम आर्चयत। बलि महाराज बलि महाइंद्रम स्वर्ग का राजा 10 देवी 3 ऐरावतम इंद्र के वाहन ऐरावत को शरय बाणों से चतुर्भिः 4 बाणों से चतुरः 4 वाहन सवारों को एकेन एक से आरोहम बालक को आर्चयत वार किया। महाराज बलि ने, मेरे साथ पढ़िए, महाराज बलि ने तब 10 बाणों से इंद्र पर तथा 3 बाणों से इंद्र के वाहन ऐरावत पर वार किया। उन्होंने 4 बाणों से ऐरावत के पांवों की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया और एक बाण से उसके चालक पर हाँ, देखिए, जो ऐरावत की रक्षा में थे घुड़सवार, उन पर आक्रमण किया और एक बाण उसके चालक पर। तो ये करीब करीब ऐसा जो स्ट्रेटजी है कि पूरा इंद्र को निष्क्रिय कर देना। तो ये बलि महाराज ने ये जो बताया गया, ये एक उनकी स्ट्रेटजी थी, कैसे वार करना चाहिए, ये बताया गया। तात्पर्य, अब पल्लवी माता जी तो कहेंगे छोटा है, आप पढ़ दो, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। वाहन उन घुड़सवारों का सूचक है जो हाथी के पैरों की रक्षा कर रहे थे। सैन्य व्यवस्था के अनुसार सेनापति को ले जाने वाले हाथी के पांव की भी रक्षा की जाती थी उस समय। क्या बढ़िया था पहले का सिस्टम लड़ाई का। युद्ध स्थल में गुस्सा वहीं निकाल दो और उनके घर में या शत्रुओं के घर में कोई असर नहीं। ये असर पड़ेगा क्योंकि ये जो मर गया उसके घर में तो शोक मनाएंगे, लेकिन जो जनता है उसको कोई तकलीफ नहीं। अभी क्या है, अभी युद्ध में ऐसे बम जाते हैं जैसे अभी ईरान इजराइल को थ्रेट कर रहा है। ये और वो कर भी सकता है, अगर उसने न्यूक्लियर वेपन अगर डाल दिया जैसा वो धमका रहा है, तो फिर वो भी नहीं छोड़ेगा। और नुकसान जो बीच के कंट्री है चारों तरफ सराउंडिंग, तो उसमें रेडिएशन का इफेक्ट जाता है। कितना नुकसान घातक है अभी की वॉर, और उस समय की वॉर नहीं। युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, वहीं हुआ जो हुआ। अंबाला में कुछ नहीं हुआ, उसके बगल में जो भी है चंडीगढ़ में कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसा था पहले का युद्ध। सतान अपततः शक्र इंद्र को कहा जाता है। सतान अपततः शक्रः तावद्भिः शीघ्र विक्रमः विच्छेद निशितः भल्लय असंप्राप्तान सहन इव। सहन एक सहन हो गया, एक ई में बदल गया, मात्रा ई की है तो ई हो गया। मेरे साथ पढ़े। सतान अपततः शक्रः
तावद्भिः शीघ्र विक्रमः तावद्भिः शीघ्र विक्रमः विक्रमः चिच्छेद निशितः भल्लैः चिच्छेदनिशितैर्भल्लैर् असंप्राप्तान् सहन इव। संप्राप्तान् हसन्निव। मैं सहन बोल गया, हसन हसन इव। अशन्निव शब्दार्थ है सह वह इंद्र, तान उन बाणों को, आपततः अपनी उसकी ओर बढ़ते और गिरते हुए, शक्र इंद्र, तावत भी तुरंत, शीघ्र विक्रम तुरंत सताए जाने के लिए अभ्यस्त। उसको भी इंद्र भी कम जबरदस्त योद्धा है, तो क्या करता है, विच्छेद खंड खंड कर डाला, उस तक पहुंचने ही नहीं दिया। निश्चित है अत्यंत तेज भल्लय अन्य प्रकार के बाण से, असम प्राप्तान शत्रु के बाण पहुंचने से पहले, हसन एवं मानो हंस रहा हो। मेरे साथ पढ़िए, इसके पूर्व की पूर्व की बलि महाराज के बाण बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे। स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे। बाणों के चलाने में पटु इंद्र ने, बाणों को चलाने में पटु इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार के, अन्य प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण भल्ल नामक बाण से उन्हें काट डाला। अत्यंत तीक्ष्ण भल्ल नामक बाण से उन्हें काट डाला। जितने भी बाण बलि महाराज ने छोड़े, सबको निष्क्रिय कर दिया। तो इसी चीज को आपने देखा होगा, जो महाभारत में दिखाया था, एक बाण छोड़ रहा है, दूसरा छोड़ के आपस लड़ रहे हैं, दो आपस में ही खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार का दिखाया था उन लोगों ने भी, यही पढ़ा होगा। तस्य कर्म उत्तमं वीक्ष दुर्मर्षः शक्तिम आददे ताम ज्वलंतीं महा उल्काभां हस्तस्ताम हस्तताम अच्छिन्नत हरिः। मेरे साथ, तस्य कर्म उत्तमं वीक्ष, तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष दुर्मर्षः शक्तिम आददे दुर्मर्षः शक्तिमाददे ताम ज्वलंतीं महा उल्काभां तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तताम अच्छिन्नत हरिः। हस्तस्थामच्छिन्नत हरिः। तस्य इंद्र के कर्म उत्तम, सैन्य कला में अत्यंत दक्ष कार्य को वीक्ष देखकर, दुर्मर्ष अत्यंत क्रुद्ध होकर, शक्ति नामक हथियार आददे ले लिया, ताम उस हथियार को, ज्वलंतीम जलती आग, महा उल्का आभाम महान अग्निपुंज की भांति प्रकट होते हुए, हस्तस्ताम जो अभी बलि के हाथ में ही था, अच्छे नत खंड खंड कर डाला। हरि इंद्र ने, इंद्र को हरि कहा गया यहाँ पर, कि वो तैयार कर रहे थे, इन्होंने बाण छोड़ के वहीं खत्म कर डाला उसको। मेरे साथ पढ़िए, जब इंद्र महाराज ने, जब बलि महाराज ने, जब बलि महाराज ने इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा, इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा, तो वे अपना क्रोध रोक न सके। रोक न सके। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार ग्रहण किया। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार ग्रहण किया, जो महान अग्निपुंज की भांति ज्वलित हो रहा था। जो महान अग्निपुंज की भांति ज्वलित हो रहा था। अब देखिए मजेदार बात क्या है, किंतु इंद्र ने इसे बलि के हाथ से छूटने के पूर्व ही खंड खंड कर डाला। इसे बलि के हाथ से छूटने के पूर्व ही खंड कर दिया। हाँ, तो इसका मतलब है कि इंद्र की जीत सुनिश्चित जैसा लग रहा है, बलि महाराज पिटने वाले हैं ऐसा लग रहा है।
ततः शूलं ततः प्रासं ततः तोमरं हृष्टयः यद्यच्छत् यद यद् शस्त्रं समादद्यात् सर्वं तत् अच्छिन्नद् विभुः। अच्छिन्नद् विभुः फिर तोड़ दिया, क्या क्या खंड किया सुनते हैं, मेरे साथ पढ़िए। ततः शूलं ततः ग्रासं ततः शूलं ततः प्रासं ततः तोमरं हृष्टयः ततस्तोमरमिष्टः यत् शस्त्रं समादत्यात् यद्यच्छस्त्रं समादद्यात् सर्वं तत् अच्छन्निदद् विभुः। सर्वं तदच्छिन्नद्विभुः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात शूलम भाला, ततः तत्पश्चात प्रासम प्रास, ततः तत्पश्चात तोमरम तोमर, रिष्टयः रिष्ट नामक हथियारों, यत् जो शस्त्र हथियार संपाद्यात् बलि ने प्रयोग करने चाहे, सर्वम उन सबको तत् वे ही हथियार अनिच्छत खंड खंड कर दे दिवु महान इंद्र ने। तो बलि महाराज की हालत खराब, जो भी वो सोच रहे हैं करूं, उससे पहले वो उसको निष्क्रिय कर देते हैं। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात बलि महाराज ने तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके एक एक करके भाला 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 प्रास प्रास तोमर तोमर रिष्टि रिश्ती तथा अन्य हथियार चलाए, तथा अन्य हथियार हथियार चलाए। चलाए, किंतु वे जो भी हथियार लेते थे किंतु वे जो भी हथियार हथियार लेते लेते थे उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देते थे। उन्हें महान महान इंद्र इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर खंड देते कर थे। देते थे। तत्सर्ग अथ आसुरी माया अंतर्धान गतो असुरः। हाँ, असुर अब अंतर्धान की माया भी है ना, सिद्धि, वो बीच में अदृश्य हो जाते हैं। ततः प्रादुर्भूत शैलः सुरानी उपरि प्रभो। मेरे साथ ससर्ज अथ आसुरी माया ससर्जाथासुरी मायाम् अंतर्धान गतो असुरः अंतर्धान गतो प्रधान सुरः। गतो यसुरः ततः प्रादुर्भूत शैलः ततः ततः प्रादुर्भूत शैलः प्रादुर्भूतशैलः सुरानीक उपरि प्रभो। पुराणीकोपरि चुरानीकोपरि प्रभो। प्रभो। शब्दार्थ है ससर्ज छोड़ा, अब आसुरी दानवी माया माया को अंतर्धान दृश्य से ओझल गतः जाकर असुर बलि महाराज ततः तत्पश्चात प्रादुर्भूत प्रकट हुआ शैलः एक विशाल पर्वत सुर अनेक उपरि देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर प्रभो। हे स्वामी राजा उसको कह रहे हैं सुखमुनि परीक्षित महाराज को। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा हे राजा तब बलि महाराज अदृश्य हो गए तब बलि महाराज महाराज अदृश्य हो गए और उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। और उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर तब तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर माया से माया से उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। पर्वत प्रकट हुआ। हाँ, अब वो पर्वत से क्या क्या फेंकते हैं इनके ऊपर। हाँ, लेकिन इंद्र का अभी पक्ष बहुत मजबूत लग रहा है। ततो निपेतुः तर्वो दह्यमाना दवाग्निना शिला संकट शिखरा शिखरा सौ है चूर्णयन्तो द्विपद बलम। मेरे साथ। ततो निपेतुः तर्वो ततो निपेतुः तरवो तरवो दह्यमाना दवाग्निना
गैयमादावाग्निना। हाँ, दावा अग्नि जो जंगल की आग होती है। शिला सटंक शिखरा शिलाहाटङ्कशिखराश्च चूर्णयन्तो द्विषद्बलम्। चूर्णयन्तो बलम्। शब्दार्थ है, तथा उस महान पर्वत से निपेतु गिरने लगे, तर वह बड़े बड़े वृक्ष दह्यमाना अग्नि से जलकर, दव अग्निना जंगल की आग से, शिला तथा पत्थर, सटंक शिखरा पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी तीक्ष्ण धार वाले, चूर्णयंत चूर चूर करते, द्विषद बलम शत्रुओं की शक्ति को। मेरे साथ पढ़े, उस पर्वत की दावाग्नि से जलते हुए, उस पर्वत की दावाग्नि से जलते हुए, हाँ वो पर्वत ही नहीं था, पर्वत में आग भी लगी है क्योंकि दावाग्नि है, जंगल की आग। जलते हुए वृक्ष गिरने लगे, जलते हुए वृक्ष गिरने लगे। उससे पत्थर की कुल्हाड़ी जैसे, उससे पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी तीक्ष्ण धार वाले पत्थर, तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे। पत्थर खंड भी गिरने लगे। हाँ, ऐसे पत्थर जिनकी धार जैसी है, कभी होते हैं ना आपने पत्थर के देखे किनारे में बहुत तीक्ष्ण धार जैसी होती, ऐसे पत्थर गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर चकनाचूर हो गए। चकनाचूर हो गए। अब और क्या करते हैं देखिए, महोरगा महाउर्गा, सांप, सांप क्यों कहते हैं उर्गा, महाउर्गा समुत्पेतु दंत सूका सवृश्चिका, सवृश्चिका मतलब वृश्चिक जो डंक मारता है, सिंह व्याघ्र वराह वराह च मर्दयंतो महागजा। और भी कुछ गिर रहा है, सुनिए। महाउर्गा समुत्पेतु दंदसूका सवृश्चिका सिंह व्याघ्र वराहा च मर्दयन्तो महागजा। शब्दार्थ है, महाउर्गा बड़े बड़े सांप, समुत्पेतु उन पर गिरने लगे, दंत सूका अन्य विषैले पशु तथा कीड़े, सब वृश्चिका बिच्छुओं सहित वृश्चिका, सिंह शेर व्याघ्र बाघ भी गिरने लगे, बारह जंगली सुअर खतरनाक होता है, मर्दयंत वर्धन करते हुए, महागजा बड़े बड़े हाथी। और पढ़िए, देवताओं के सैनिकों पर बिच्छू बड़े बड़े सर्प तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह बाघ सुअर तथा बड़े बड़े हाथी गिरने लगे, और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। हाँ, ये आसुरी आया है जिससे ये हो रहा है। या तु धान्यः च शतशः शूलहस्ता विवाससः सिन्धि भिन्दिति वादिन्यः तथा रक्षो गणा प्रभो। मेरे साथ, या तो धान्यः च शतशः शूलहस्ता विवाससः छिन्धि भिन्दिति वादिन्यः तथा रक्षो गणा प्रभो। प्रभो
प्रभु कहा है, सुख मुनि कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। या तो धान्य मानव भक्षी असुरनिया, अच्छा जो मानव को खा जाती है, तथा 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 शतशः सैकड़ों शूल हस्ता, सभी हाथों में त्रिशूल लिए, विवाससः पूर्ण नग्न, छिंदी खंड खंड कर डालो, भिंदी छेद डालो, इति इस प्रकार बालिन्य बातें करते, तथा इस तरह राक्षस गण प्रभु हे राजा, मेरे साथ पढ़े, हे राजा, हे राजा, तब कई सौ नरभक्षी नर्तक और मादा, कई सौ नरभक्षी नर और मादा असुर नर मादा नर्मदा जो पूर्णतया नग्न थे, जो पूर्णतया नग्न थे और अपने हाथों में त्रिशूल लिए थे, और अपने हाथों में त्रिशूल लिए थे, काट डालो छेद डालो के नारे लगाते हुए प्रकट हुए। काट डालो छेद डालो के नारे लगाते हुए। ततो महागणा व्योमनि गंभीर परुषः स्वना, अंगारान मुमुचुः वाते आहतास्तन इत्नवः। मेरे साथ, ततो महाघना व्योमनि, ततो महाघना व्योमनि गंभीर परुषः स्वना, गंभीर परशुना, अंगारान मुमुचुः वाते अंगारान मुमुचुः आहताः स्तनित्नवः। तत्पश्चात महागना, बड़े बड़े बादल, अरे ये भी कर सकते हैं, बताओ, व्योमनी आकाश में, गंभीर परुष स्वना, अत्यंत गहरी गड़गड़ाहट उत्पन्न करते। जब आकाश में बादल बहुत गड़गड़ाहट करते हैं तो क्या करते हैं, आप लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं कि अभी तूफान आ सकता है, ये मतलब डरावना होता है, वो भी प्रकट किया। अंगारान, अंगारों को, मुमुचुः गिराया, वातय प्रबल वायु से, ये कह रहा था ना, आंधी तूफान जैसा, आहता प्रताड़ित, स्तन इत्नवः, मेघ गर्जना से, मेरे साथ। तब आकाश में प्रबल वायु से, प्रबल वायु से प्रताड़ित घनघोर घटाएं प्रकट हो आई। वे गंभीर गर्जना करते हुए जलते कोयलों के अंगारे बरसाने लगे। हाँ, अब इंद्र तो सक्षम था अभी बलि महाराज को मारने में, लेकिन वो अदृश्य हो गया, अभी कुछ उपाय सोचेगा वो। सृष्टो दैत्येन सुमहान बहनिहि श्वसन सारथिहि, सांवर्तक इव अत्युग्रो है, अति उग्रो, विबुध ध्वजनीम आधार। मेरे साथ पढ़िए, सृष्टो दैत्येन सुमहान वहनिहि श्वसन सारथिहि, सांवर्तक इव अति उग्रो, विबुध ध्वजनीम अधाक। शब्दार्थ है, श्रेष्ठ उत्पन्न दैत्यन असुर बलि महाराज द्वारा, सुमहान अत्यंत विशाल विनाशकारी, बहनी ही अग्नि, श्वसन सारथी ही तेज हवा के द्वारा ले जाई जाकर, अग्नि जारी तेज हुआ, कहीं पर आग लगी हो, हवा चल रही हो, आप बस पहले देखते हैं कि इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, उस डायरेक्शन में खतरनाक तो है, तो वो तो सारे पूरे पूरे में चला रहे। सांवर्तक नामक अग्नि जो प्रलय के समय प्रकट होती है, ऐसी लग रही थी। ये वह सदृश अति अत्यंत उग्र प्रचंड
विबुध देवताओं के ध्वजहीन सैनिकों को आधार जलाकर राख कर दिया। मेरे साथ पढ़िए। महाराज बलि द्वारा उत्पन्न की गई महाराज बलि द्वारा उत्पन्न की गई अत्यंत संहारक अग्नि अत्यंत संहारक अग्नि देवताओं के सभी सैनिकों को जलाने लगी। देवताओं के सभी सैनिकों को जलाने लगी। यह अग्नि तेज बहती हवाओं के साथ ये अग्नि तेज बहती हवाओं के साथ उस सांवर्तक अग्नि जैसी प्रतीत हो रही थी उस उस सांवर्तक अग्नि जैसी प्रतीत हो रही थी जो प्रलय के समय प्रकट होती है। जो प्रलय के जो समय प्रलय प्रकट के होती है। प्रकट होती है। ऐसा हालत हो गया उधर। अब ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यतः प्रचंड वातः उद्धूत वातः तय हुआ तो रौड़ गया, उड़ गया। उद्धूत तरंग आवर्त भीषण मेरे साथ ततः समुद्र उद्वेलः ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यतः प्रचंड वातः उद्धूत प्रचंड तरंग आवर्त भीषण शब्दार्थ ततः तत्पश्चात समुद्र समुद्र उद्वेल शुद्ध होकर सर्वतः चारों ओर प्रत्यदृश्यत एक हर एक की दृश्य के सामने दिखने लगा। प्रचंड भयानक वातः हवा से उद्भूत शुद्ध तरंग लहरों का आवर्त भंवर भीषण भीषण मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात हवाओं के प्रचंड झकोरों से हवाओं के प्रचंड झकोरों से शुद्ध समुद्री लहरें तथा भंवर सबकी आंखों के सामने सबकी आंखों के सामने एक भीषण बाढ़ के रूप में भीषण बाढ़ के रूप में चारों ओर प्रकट हो आए। प्रकट हो आए। हाँ, दृश्य बड़ा खतरनाक कर दिया बलि महाराज ने। एवं दैत्य महामाय विसर्ग आएगा, रौड़ जाएगा। अलक्ष्य गति भी रणे सज्जमानासु मायासु विदेशु सुर सैनिका मेरे साथ। एवं दैत्य महामाय अलक्ष्य गति भी रणे सज्जमानासु मायासु हाँ, सृज्यमानासु मायासु चेदुः सुर सैनिका एवं इस प्रकार दैत्य असुरों के द्वारा महामाया मायावी कार्यों में दक्ष अलक्ष्य गति भी किंतु अदृश्य रणे युद्ध में सृज्यमानासु मायासु ऐसे मायावी वातावरण की सृष्टि होने से विषेद खिन्न हो गए सुर सैनिका देवताओं के सैनिक। मेरे साथ पढ़िए। जब ऐसे मायावी कार्यों में दक्ष अदृश्य असुरों द्वारा युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण किया जा रहा था तो देवताओं के सैनिक खिन्न हो गए। तो देवताओं के सैनिक खिन्न हो गए। अब क्या है, अब कुछ करना चाहिए इंद्र को। न तत्प्रतिविधम यत्र
विदुः इंद्र आदयो नृप ध्यातः प्रादुर्भूत तत्र भगवान विश्व भावनः। इनको तो एकदम देव भगवान की याद आ जाती है देवताओं को जब परेशानी में पड़ते हैं। मेरे साथ पढ़िए। न तत्र प्रतिविधिम यत्र न तत्प्रतिविधिं विदुः इंद्र आदयो नृप विदुरिन्द्रादयो नृप नृप ध्यातः प्रादुर्भूत तत्र ध्यातः प्रादुर्भूत तत्र भगवान विश्व भावनः। भगवान् भगवान् विश्वभावनः। ना नहीं तत्प्रतिविधम ऐसी मायावी वातावरण की प्रतिक्रिया यत्र जहाँ विदु समझ सके इंद्र इत्यादि देवता नृप हे राजा ध्यातः ध्यान के जाने पर प्रादुर्भूत प्रकट हुए तत्र उस स्थान पर भगवान भगवान विश्व भावना ब्रह्मांड के सृष्टा। आगे भगवान इन्होंने याद किया होगा अब हम पिट रहे हैं भगवान कुछ करो। मेरे साथ पढ़े। हे राजा हे राजा जब देवताओं को असुरों के कार्यों का निराकरण असुरों के कार्यों का निराकरण कर पाने का कोई उपाय न सूझा तो कर पाने का कोई उपाय न तो उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान का उन्होंने भगवान का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया पूर्ण मनोयोग से योग से ध्यान किया और वे तुरंत ही प्रकट हो गए। और वे तुरंत ही प्रकट हो गए। हाँ, जैसे ये सुशील प्रभु कह रहे थे बच्चों की तरह खेलो पिटने लगे तो माँ बाप के पास जाओ। हाँ, बच्चों की तरह रोने लगे देवता लोग यही कर रहे हैं। ततः सुवर्ण असकृत अंग्रि पल्लव पिसंगवासा नव कंजलोचन अदृश्यत अदृश्यत अष्ट युद्ध कहाँ गया अष्ट युद्ध बाहु बाहु उल्लसत उल्लसत नीचे का चौ चला जाएगा। श्री कौस्तुभ भान अर्घ किरीट कुंडल। मेरे साथ पढ़िए। ततः सुपर्ण अंशकृत अंग्रि पल्लव सुपर्ण अंशकृत अंग्रि पल्लव। अब पढ़िए। ततः सुपर्ण अंशकृत अंग्रि पल्लव पिशंगवासा नव कंजलोचन अदृश्यत अष्ट आयुध समझ आ गया। बाहु उल्लसत अदृश्यत अष्ट आयुध बाहु उल्लसत अदृश्यत अष्ट आयुध बाहु उल्लसत श्री कौस्तुभ अनर्घ्य किरीट कुंडल। शब्दार्थ है। ततः तत्पश्चात सुपर्ण अंशकृत अंग्रि पल्लव भगवान जिनके चरण कमल गरुड़ के दोनों कंधों पर फैल रहे थे। विसंगवासा जिनके वस्त्र पीले हैं। नव कंजलोचना तथा जिनके नेत्र नवीन खिले कमल की पंखुड़ों के तुल्य है। अदृश्य गोचर हो गए देवताओं के समक्ष।
अष्ट आयुध, 8 प्रकार के आयुधों से युक्त अभी भगवान 8 हाथ लेके आए हैं। बाहु बाहें, उल्लसत झलमलाते श्री लक्ष्मी, कौस्तुभ कौस्तुभमणि, अनर्घ्य अग्रणी, मूलिका, किरीट, मुकुट, कुंडल पहने। मेरे साथ पढ़े। नव विकसित कमल की पंखुड़ियों सदृश आंखों वाले, नव विकसित कमल की पंखुड़ियों सदृश आंखों वाले आंखों वाले भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे भगवान भगवान गरुड़ की गरुड़ पीठ की पर पीठ बैठे पर थे बैठे थे और गरुड़ के कंधों पर और और गरुड़ के गरुड़ के कंधों पर कंधों पर अपने चरण कमल फैलाए थे। अपने चरण कमल चरण फैलाए थे। कमल फैलाए थे। वे पीत वस्त्र धारण किए, वे वे पीत पीत वस्त्र वस्त्र धारण धारण किए, किए, कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी से सुसज्जित, कौस्तुभ कौस्तुभ मणि मणि तथा तथा लक्ष्मी जी से लक्ष्मी सुसज्जित से सुसज्जित एवं अमूल्य मुकुट तथा कुंडल पहने, एवं एवं अमूल्य अमूल्य मुकुट तथा तथा कुंडल पहने, अपनी 8 भुजाओं में अपनी आठों अपनी भुजाओं 8 में भुजाओं में विविध आयुध धारण किए, विविध आयुध धारण किए, किए, देवताओं को दृष्टिगोचर हुए। देवताओं को देवताओं को दृष्टिगोचर हुए। दृष्टिगोचर हुए। तस्मिन् प्रविष्टे असुरकूट कर्मजा, माया विनेशु, विनेशु पढ़ना पड़ेगा, माया विनेशु महिना महीयसः, स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते, हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। मेरे साथ पढ़िए। तस्मिन् प्रविष्टे असुरकूट कर्मजा, तस्मिन् लक्ष्मी प्रविष्टे प्रविष्य सुरकूट कर्मजा, माया विनेशु महिना महीयसः, माया माया विनेशुर्महिना महिना महीयसः, स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते, स्वप्नो स्वप्नो यथा यथा हि हि प्रतिबोध आगते, प्रतिबोधायते, हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। हरि हरि स्मृति स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम्। तस्मिन् प्रविष्टे, भगवान के प्रवेश करने पर असुरों का कूट कर्मजा, जादू भरे कार्यों से माया छद्म अभिव्यक्ति विनेशु तुरंत नष्ट हो गए। भगवान के आते ही सब खत्म उनका। महीना से शक्ति द्वारा, महीयस भगवान का जो महानतम से भी महान है, स्वप्न सपने यथा जिस तरह ही निसंदेह प्रतिबोधे जगने पर आगते आ गया है, हरि स्मृति भगवान की स्मृति सर्व विशद सभी प्रकार की विपदाओं से, सर्व विपद विमोक्षणम तुरंत मुक्त कर देती है भगवान के। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले के वाले के जगते ही स्वप्न के भय दूर हो जाते हैं। जगते ही स्वप्न के भय दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा है। उसी तरह उनके भी दुख दूर हो गए। उसी तरह युद्ध भूमि में भगवान के प्रवेश करते ही, उसी तरह युद्ध युद्ध भूमि में भगवान के प्रवेश करते ही उनकी दिव्य शक्ति से उनकी दिव्य शक्ति से असुरों की जादूगरी से उत्पन्न माया विलीन हो गई। असुरों की जादूगरी से उत्पन्न माया विलीन हो गई। निसंदेह भगवान के स्मरण मात्र से, निस्संदेह भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। हाँ, देवताओं ने तो खाली भगवान के स्मरण किया कि हम परेशानी में हैं, आ गए। ये इसलिए कहा है, भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। दृष्ट्वा मध्य गरुड़ वाहम अभी नहीं, दृष्ट्वा मध्य गरुड़ वाहम इव अरिवा आविद्य सोल महीनोदत, ये महीना उदत होगा, महीन उदत काल ने मिही तल्लीलया गरुड़ मूर्धनि पतत गृहीत्वा
तेन अहनत नृप सभ सभ सवाहम अरिम त्र्यधीशः या त्रिअधीशः। मेरे साथ पढ़िए। दृष्ट्वा मृदे गरुड़वाहम् इवारिवाह दृष्ट्वा मृधे गरुड़वाहमभारिवाः आविद्य शूलम् अहिनोत है अहिनोद अथ आविद्य शूलम् अहिनोद अथ कालनेमिः आविद्य शूलमहिनोदत कालनेमिः तल्लीलया गरुड़मूर्धनि पतद्गृहीत्वा तल्लीलया गरुड़मूर्धनि पतद्गृहीत्वा तेन अहनद नृप एक तो आगे एक नौ रहा। तेन अहनद नृप सवारम अरिम त्रिअधीशः तेन अहनन्नृप सवाहमरिं तद्दिशेत्रीशः। शब्दार्थ है दृष्टवा देखकर मृधे युद्धस्थल में गरुड़वाहन गरुड़ द्वारा लाए गए भगवान इवारिवाह महान सिंह द्वारा ले गया असुर आविद्य घुमाकर शूलम त्रिशूल को अहिनो उस पर छोड़ा। अच्छा अतः इस प्रकार कालनेमी असुर ने तद भगवान पर असुर द्वारा ऐसा प्रहार ले लिया आसानी से गरुड़ मूर्धनि गरुड़ के सिर पर पतत गिरते हुए गृहीत्वा तुरंत सहज रूप से पकड़कर तेन उसी हथियार से अहनत मार डाला। नृपहे राजा सवाहम अपने वाहन समेत अरिम शत्रु को त्रिअधीशः तीन लोक के स्वामी भगवान ने शत्रु ने छोड़ा नहीं, भगवान पर भी अस्त्र छोड़ा गरुड़ पर। मेरे साथ पढ़े। हे राजा राजा जब सिंह पर आरूढ़ कालनेमी दैत्य ने देखा कि जब सिंह पर आरूढ़ कालनेमी दैत्य ने देखा कि गरुड़ वाहन भगवान युद्ध क्षेत्र में हैं, गरुड़ वाहन भगवान युद्ध क्षेत्र में है, तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया और उसे गरुड़ के सिर पर चलाया और उसे गरुड़ के सिर पर चलाया। किंतु तीनों लोगों के स्वामी भगवान हरि ने तुरंत ही उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी हथियार से अपने शत्रु कालनेमी को उसके वाहन सिंह समेत मार डाला। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी प्रणाम। तात्पर्य श्री कृपा द्वारा श्री कृपा की जय। इस प्रसंग में श्री माधवाचार्य कहते हैं कालन्मयादव कालनेन्यादव सर्वे कारणनिहिता अपि शुक्रेणोज्जीविताः संतः सुपस्तेनैव पातिताः। कालनेमी तथा अन्य सारे असुर भगवान श्री हरि द्वारा मार डाले गए और जब असुरों को उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने पुनः जीवित कर दिया तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें पुनः मार डाला। ये इंफॉर्मेशन प्रभुपाद ऐड कर रहे हैं कि कुछों को शुक्राचार्य ने जीवित किया लेकिन भगवान ने फिर मार दिया। ये शायद आखिरी श्लोक होगा इस अध्याय का। माली सुमाली अति बलो युधि पे ततुः यत यत यहाँ पढ़े नीचे पढ़ते हैं, यत को नीचे पढ़ेंगे। माली सुमाली अति बलो युधि पे ततुः यत चक्रेण कृत शिरसा सावत माल्यवान तम आहत्य तिग्म गदया अहनत अंडज इंद्रम तावत सिरो अच्छिन्नद अरे नदतो अरिणाद्य। अब मैं इसको ठीक करके पढ़ूंगा आपके सामने। माली सुमाली अति बलो युधिपे तुतः पे ततुः
पढ़िए। मालीषु माल्यति बलो यधूते हाँ, यहाँ का यो रह गया था, उसको मैं नीचे ला रहा हूँ। यत चक्रेण कृत, हाँ, कृत साव है ना, वो सौ हो जाएगा, सिर सौ हो जाएगा। यत चक्रेण कृत सिर सौ अथ माल्यवान्तम। यच्चक्रेण कृतशिरसावतमाल्यवांस्तम् आहत्य तिग्म गदया अहनत अंडज इंद्रम। आहत्य तिग्मगदयाहनन्दण्डगजेन्द्रम् तावत् शिरो अनिच्छत् अरे नदतः अरिणा आद्यः। तावच्चिरोच्छिन्नदरेर्नदतोर्हरिणापाद्य। बहुत अच्छा पढ़ा, एक बार मेरे साथ फिर पढ़े। तावत् तावत् शिरो अनिच्छत् तावच्चिरो अरे, अरे अरे कहते शत्रु को, नदतो अरिणा आद्यः। अब पूरा पढ़ते हैं। तावत् शिरो अच्छिन्दत् अरेह नदतो अरिणा आद्यः। तावच्चिरोच्छिन्नदरेर्नदतोर्हृणाद्यः। शब्दार्थ है माली सुमाली। माली तथा सुमाली नाम के दो असुर अति बलौ अत्यंत बलशाली युद्धि युद्ध स्थल में पेततुः गिर गए। यत चक्रेण जिसके चक्र से कृत शीर्षौ छिन्न सिरों वाले अथ तत्पश्चात माल्यवान तब भगवान को आहत्य आक्रमण करके तिग्म गदया अत्यंत नुकीली गदा से अहनत मार डालना चाहा। अंडज इंद्रम अंडों से उत्पन्न पक्षियों के द्वारा गरुड़। अच्छा, अंडज इंद्रम का मतलब है गरुड़। तावत उस समय सिर छिन्नत काट दिया अरे शत्रु का नदतः शेर जैसे दहाड़ता अरिणा चक्र से आदि भगवान ने। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात भगवान ने माली तथा सुमाली नामक दो शक्तिमान असुरों को मारा। संहार किया। उन्होंने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। काट दिए। तब एक अन्य असुर माल्यवान ने भगवान पर आक्रमण किया। उसने अपनी नुकीली गदा से सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंडों से उत्पन्न पक्षराज गरुड़ पर आक्रमण किया। किंतु आदि पुरुष भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग करते हुए उस शत्रु के सिर को भी काट दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब 11वें अध्याय कल से शुरू करेंगे।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।